प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज की इस क्लास में हम लोग पैनोरमा पार्ट 2 बुक से लिया गया चैप्टर नंबर 2 प्रो सेक्शन से, जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट। ओके तो बच्चे, चैप्टर में जो टाइटल दिया गया है मी एंड द इकोलॉजी बिट, बच्चे इकोलॉजी का मतलब, इसका मतलब हमारे अपने पर्यावरण के बारे में ये चैप्टर होने वाला है। ओके अब जैसे ही पर्यावरण के बारे में है तो कहीं आपके माइंड में ये तो नहीं चल रहा है कि पूरा सब आप पोल्यूशन के बारे में फिर से बताएंगे या फिर नहीं बच्चे, वो सब नहीं है। यहाँ पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात कही गई इस चैप्टर में, लेकिन उसको एक कहानी के जरिए कही गई है। ओके एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है चैप्टर ये, ओके कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने पर्यावरण को, अपनी इकोलॉजी को बचाने में, उनका संरक्षण करने में, उनके प्रिजर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, लेकिन एकदम ऐसे के तौर पर नहीं दिया, कहानी के रूप में आपको दे दिया गया पढ़ने के लिए। ओके तो बच्चे, आज का चैप्टर बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो बच्चा कम एज का भी है, लेकिन उसने एक सोच लिया है, एक डिसीजन ले लिया है, मन बना लिया है उसने कि हम लोगों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को हम सब जा के घर में जाके समझाएंगे उनको कि हमें अपने पर्यावरण की संरक्षण करना चाहिए। ओके लेकिन दिक्कत क्या है इस बच्चे के साथ, कोई इस बच्चे की बात को सुनता नहीं है। ओके ये बहुत कोशिश करता है लोगों को समझाने का, एग्जाम्पल्स दे देकर, लेकिन कोई इसकी बात को सुनना नहीं चाहते हैं। ओके तो देखते हैं बच्चे, अंत में बच्चा ये सफल होता है कि नहीं होता है अपने इस काम में, अपने इस गोल में, ये तो कहानी पढ़ने के बाद ही पता चलने वाली है। ओके तो प्यारे बच्चे, एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग आप सभी को। जल्दी से आप लोग क्लास में आइए, तो हम क्लास को शुरू कर देते हैं। ओके चलिए, तो क्लास में बच्चे सारे आ चुके हैं। हिस्ट्री का क्लास कब होगा सर? ये तो हमें नहीं पता बच्चे कि हिस्ट्री का क्लास कब होगा। फिलहाल तो अंग्रेजी क्लास चल रही है और डेली हम क्लास लेते हैं, तो हम अपने बारे में कह सकते हैं कि हमारा क्लास रोज चलता है। ओके जब तक हमारे लाइफ में, जब तक कोई इमरजेंसी काम ना आ जाए, है ना, कि जहां पर हमारे बिना वो काम नहीं हो सकता, तभी किसी दिन बाई चांस क्लास आपका एब्सेंट हम हो सकते हैं, अदरवाइज साल भर आपके साथ हम डेली रेगुलर बने रहते हैं। ओके चलिए, सबको गुड मॉर्निंग। आ जाए भाई इस क्लास में। जैसे प्रिंस सर कब से पढ़ाएंगे? हाँ ये कॉमन कमेंट आ रहा है लगातार भी, प्रिंस सर कब पढ़ाएंगे? अभी हमें बच्चे इस बात का नोटिफिकेशन नहीं मिला है, और अगर आपको नोटिफिकेशन बच्चे चाहिए तो आप एक बार कॉलिंग डिपार्टमेंट में कॉल करके पूछ लीजिए, हो सकता है वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, है ना। चलिए, हमारा नाम बच्चे दीपक शर्मा है। चलिए बहुत बढ़िया, आते बच्चे अब चैप्टर पे आ जाता है ना। सारे बच्चे अगर आ चुके हैं तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चलिए बच्चे, ये रहा बच्चे आज का चैप्टर हमारा, मी एंड द इकोलॉजी बिट। क्या है? मी एंड द इकोलॉजी बिट मतलब क्या है? एक तो मी का मतलब हो गया यहाँ पर क्या, मी का यहाँ पर मतलब हो गया मैं, है ना। कौन? मैं। और कौन? तो मैं और हमारा पर्यावरण, और मैं और हमारा पर्यावरण, है ना। मैं और हमारा पर्यावरण, मैं और हमारा पर्यावरण, ठीक है। चलिए, मी एंड द इकोलॉजी बिट। ओके मैं और हमारा पर्यावरण हो गया, मतलब एक बंदे ने इस कहानी को लिखा कि उसमें मैं हूं, ये कहानी में कौन हूं, मेरे बारे में बताया गया और हमारे पर्यावरण के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए, और इस चैप्टर के लिखने वाले कौन है? जो राइटर है उनका नाम है जॉन लेग्जो। क्या नाम है? जॉन लेग्जो इनका नाम है। ओके चलिए बच्चे, हमको ट्रिक से क्या याद रख लेना है? हमें ट्रिक से याद कर लेना है ताकि एग्जाम के दिन तक भी हमें याद रहे। तो देखिए बच्चे, ट्रिक क्या है? या तो आप इसे रट्टा मार लीजिए, है ना, या तो इसे आप ट्रिक से याद कर लीजिए, चॉइस इज योर्स, ठीक है। यहां देखिए बच्चे, तो मी एंड दी इकोलॉजी बिट, यहां देखिए बच्चे, इतना बड़ा चैप्टर का नाम है और राइटर का नाम देखिए कितना छोटा सा है ना। अब इसे हम याद करते हैं कैसे? यहां देखिए, इतने बड़े वर्ड में से हमने बस एक वर्ड यहां कैप्चर कर लिया जो कि कॉमन सा वर्ड है। क्या? मी, है ना। मी मतलब क्या हो गया? मुझे, है ना। तो हमने एक लाइन कहा जैसे कि मुझे भी लेके जाओ, मुझे भी लेके जाओ, है ना, मुझे भी लेके जाओ। क्या बोलेंगे? मुझे भी लेके जाओ। कहते हैं ना, तुम जा रहे हो तो मुझे भी साथ में लेके जाओ। अब ये लाइन देखिए कितना इससे रिलेट कर रहा है, ये हम यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ देखिए बच्चे, मी का मतलब मैं चाहे मुझे, आप जानते हैं मी का मतलब मैं चाहे मुझे हो गया। हमने बस इस वर्ड को पकड़ लिया और हमने इस वर्ड को, है ना, इस वर्ड के साथ में क्या किया? रिलेट कर लिया, संबंध कर दिया यहाँ पर, है ना। इसे देखिए, मुझे भी लेके जाओ। देखो इनका नाम क्या है? जॉन लेग्जो। इनका नाम क्या है? जॉन लेग्जो इनका ओरिजिनल नाम है। बट हम याद रखने के सेंस में क्या कर सकते हैं? इसको ध्यान से पढ़िए, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ। अब ऐसा लग रहा है बोलने पर ना, बोलने पर ऐसा लग रहा है जैसे बोल रहा है लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, ऐसा लग रहा है ना, है ना। चलिए बच्चे, क्लास चल रहा है ना। हाँ तो बच्चे यहाँ देखिए क्या हो गया? मुझे भी लेके जाओ, हो गया ना। देखिए, तो मी मतलब मुझे, यहाँ देखिए लेके जाओ। एग्जाम में पूछा कि मी एंड इकोलॉजी बिट चैप्टर किनके द्वारा लिखा गया है, 4 ऑप्शंस वहां पर दिए रहेंगे। एक ऑप्शन में आपका ये वाला नाम तो पक्का दिया रहेगा ना, चाहे कितना भी दिमाग भूल जाए, इतना याद रहेगा ना कि भाई मी का मतलब मुझे, मतलब अच्छा मतलब वो वाला ट्रिक है, मुझे भी लेके जाओ, तो बस उस पर हमने टिक आउट लगा लिया, है ना। चलिए, एक और दूसरा ट्रिक, नहीं बच्चे, दूसरा ट्रिक क्या होता है? देखिए, ट्रिक मतलब क्या है? ये बनाई हुई चीज है ना, कि जो मिलता जुलता वर्ड लगता है ना, उससे ही क्या करते हैं? ट्रिक ही बन जाता है वो।
ओके, चलिए आगे देखिए बच्चे, आगे अब देखते हैं। तो ये तो बच्चे हो गया चैप्टर का टाइटल। अच्छा, कंपोजर कौन हो गया? तो जॉन लैक्सो। इन्होंने यहाँ पर एक लाइन कही है, पता है इस पूरे चैप्टर का एक बेस्ट लाइन यहाँ पर लिखा गया है, वो आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी। अच्छा, प्रीचिंग यहाँ पर देखिए दो वर्ड को देखिए हाईलाइट किया गया है। एक प्रीचिंग, प्रीचिंग का मतलब होता है उपदेश देना। क्या होता है? उपदेश देना, ठीक है, ज्ञान देना इसको आप कह सकते हैं। होते हैं लोग, अक्सर लोग ज्ञान देते रहते हैं, है ना, ज्ञान देना, उपदेश देना चाहे ज्ञान देना, प्रीच करने का मतलब। और अबाइड बाय का मतलब होता है किसी चीज, किसी नियम कानून को मानना, ठीक है, मानना। तो कहते हैं कि प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी मतलब पर्यावरण के बारे में ज्ञान देना, उपदेश देना इज वेरी इजी, बहुत ही आसान है। किसी को ज्ञान देने में क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा थोड़ी लगता है। हम कहेंगे देखो भाई, है ना, जहां तहां कचरा नहीं फेंकिए, ठीक ना, पर्यावरण के लिए अच्छी बात नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं? खुद ही कचरा जहां तहां फेंके जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ज्ञान देना आसान है, किसी को भी उपदेश देना आसान है, लेकिन खुद इसको मानना, बट इट इज डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन है। ये बहुत कठिन है। क्या? टू अबाइड बाय मतलब मानना उस नियम को। किसी को नियम बता देना बहुत आसान है, लेकिन जब खुद के ऊपर जब बात है ना नियम को मानने की, तो लोग उसको मानते नहीं है, बहुत मुश्किल से लोग मानते हैं। तो कहते हैं कि पर्यावरण के बारे में ज्ञान देना तो आसान है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण, है ना, उसके संरक्षण की जब बात आएगी ना कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए, तो लोग तब नियम को मानेंगे ही नहीं। लोग ज्ञान देंगे कि जहां तहां हमें यहां वहां कचरा नहीं फेंकना चाहिए, है ना, क्या होगा? इससे हमारे पर्यावरण को सुरक्षा मिलेगा। लेकिन जब खुद की बात आएगी ना, तो लोग ज्ञान को पीछे छोड़ देते हैं और नियम को नहीं मानते हैं, ठीक है ना, और पर्यावरण को गंदा करने में लग जाते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चे ये रह गया देखिए आपका इस लाइन का मतलब। तो इसलिए बच्चे ज्ञान, किसी को ज्ञान देने से पहले ये देखना चाहिए कि हम क्या उस नियम को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। तो आई होप कि आप जितने बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे अभी क्लास देख रहे हैं, कोशिश करना है कि जब भी किसी को ज्ञान दीजिएगा तो ज्ञान देने से पहले फर्स्ट कैच योर हेयर। मतलब क्या हुआ? पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना है कि क्या हम उस लायक है, क्या हम उस नियम कानून को मान रहे हैं कि हम अगले को ज्ञान दे रहे हैं, है ना। तो हमेशा फर्स्ट कैच योर हेयर, इसका मतलब होता है पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि क्या आप सही है जो आप दूसरों को गलत ठहरा रहे हैं, है ना, ऐसे। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, कोशिश करना है हमें, है ना, हमें कोशिश करना है। तो बच्चे यहां से देखिए आपके चैप्टर के बारे में कुछ बातें यहां से स्टार्ट हो गई हैं। आपको हम पहले रीडिंग करके बताते हैं, इसका मतलब बताते हैं, और इसके बाद इसका जो हिंदी रहेगा ना, उस साथ में आपको हम, जब आपका पैनल पीडीएफ जाएगा ना आपके ग्रुप में, एप्लीकेशन में, तो उसका हिंदी वर्जन भी साथ में लिखा रहेगा, तो घबराना नहीं है, ठीक है। यहां देखिए बच्चे, जॉन लैक्सोस प्रेजेंट लेसन, जॉन लैक्सो साहब की जो प्रस्तुत, ये जो चैप्टर है, जो लेसन है, जो अध्याय है हमारा, जॉन लैक्सो साहब की जो प्रस्तुत आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अध्याय को, जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट। क्या नाम है? मी एंड द इकोलॉजी बिट। ये ब्रिंग्स आउट, ये क्या बताता है? ब्रिंग्स आउट मतलब दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ये क्या बताता है ये चैप्टर? तो ये चैप्टर हमें बताता है कि हाउ द इश्यू ऑफ प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट कहें चाहे इकोलॉजी कहें, मतलब पर्यावरण निकलता है सॉरी, कि कैसे जब, है ना, वातावरण को सुरक्षित करने का जब मुद्दा उठता है, इश्यू मतलब क्या होता है? मुद्दा। प्रिजर्विंग का मतलब बचाना, संरक्षण करना, और इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण। तो जब भी वातावरण को संरक्षित करने का, उसका संरक्षण करने का मुद्दा उठता है ना, एंड सेविंग इकोलॉजी इज एवरीबॉडी कंसर्न, तो इस पे हर कोई अपनी चिंता व्यक्त करता है। हर किसी को चिंता है ना, कि पेड़ पौधे रहेंगे नहीं रहेंगे तो पता नहीं दुनिया कैसे चलेगी, है ना, सबको पता है, फिर भी पेड़ कट रहे हैं, है ना। तो सबको चिंता, सब लोग चिंता दिखाते हैं, एवरीबॉडी कंसर्न, बट डिफिकल्ट टू सॉल्व, लेकिन उस मुद्दे को कोई सुलझा नहीं पाते हैं। तो कैसे सुलझाया जा सकता है ना, इस चैप्टर में यहां पर राइटर ने इस बात को उजागर किया है, दर्शाया है, ठीक है। चलिए यहां देखिए बच्चे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लिख लिख करके, है ना, लिख लिख करके भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो कीजिए, अगर नहीं टाइम है तो जो पैनल पीडीएफ में जो आपके पास जो नोट्स जाते हैं, फोर साइज वाले जाते हैं ना, पूरे चैप्टर का कंप्लीट जो नोट्स जाता है, आप वहां से भी आप उसमें मोबाइल में आप देख करके याद कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। चलिए बच्चे, यहां हो गया इसका मतलब। अब देखिए इसका हिंदी वर्जन बच्चे आपको यहां पर लिख दिया गया है, मतलब जो भी पैराग्राफ यहां पर लिखा रहेगा उसके बाद उसका हिंदी दिया रहेगा, समझ गए ना। चलिए अब हिंदी में समझा दिया है, तो ये रहा आपके रिवीजन के लिए, जब बाद में आप रिवीजन कीजिएगा तो आपको यहां पर, ठीक है ना, हेल्प मिल जाएगा। यहां देखिए बच्चे, यहां देखिए, है ना, क्या है ये? सेव द अर्थ, है ना, क्या है? सेव द अर्थ मतलब पृथ्वी को बचाना है। सेव द अर्थ, सेव वाटर, है ना, पानी भी बचाना है, सेव ट्रीज, पेड़ों को ही बचाना है। तो यही सब तो क्या है? यही सब हमारे इकोलॉजी बिट है, यही सब हमारे पारिस्थितिकी तंत्र हैं, ये सब हमारे, है ना। अब ये सब जब रहेंगे एक एक करके, सब लोग डिपेंडेंट दूसरे पर हैं। पेड़ रहेंगे तो बारिश होगी, बारिश होगी तो भाई पेट में पानी आएगा पीने के लिए, है ना। तो सब एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो वही हमारा क्या है? इकोलॉजी बिट है, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र है ये, ठीक है।
अब यहां से बच्चे आपका ये चैप्टर शुरू हो जाता है, मतलब पूरी जो कहानी है इस चैप्टर को बहुत ही कहानी के जरिए समझाने की बहुत ही अच्छी कोशिश की गई बच्चे। ध्यान से आपको समझना है कि चैप्टर में क्या क्या हो रहा है। देखिए बच्चे, जिम सेड, जिम नाम का एक बच्चा है, जिम नाम का एक क्या है, एक बच्चा है। ओके बच्चे, जिम नाम का क्या है, एक बच्चा है, एक लड़का है। उसने कहा कि श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। जिम ने कहा कि ये बात सही है, श्योर इट इज, श्योर आई एम श्योर, कि मैं बिल्कुल इस बात से आश्वस्त हूं, मतलब मैं इस बात को मानता हूं। इट इज हार्ड, कि बहुत मुश्किल है, क्या, लोगों को समझाना, लोगों को समझाना कि वो काम करें, किसके लिए, अपने पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, मतलब अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। ये बात सही है कि लोगों को समझाना बड़ा ही मुश्किल है, जिसको समझाने जाओ उल्टा जवाब दे देता है ना। एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ इट, हर कोई इसके पक्ष में बात तो करता है कि हाँ हमें वातावरण को संरक्षण रखना है, उसका संरक्षण हमें करना है, हर कोई इसके फेवर में है, हर कोई इस बात के पक्ष में है। ओके, बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग, लेकिन कोई भी इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहता है। ये जिम नाम का बच्चा जो ना, ये अपने में कह रहा है। ओके, एटलीस्ट, कम से कम, कहते हैं एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग। जिम लड़का कह रहा है कम से कम चलो मैं तो कुछ कर रहा हूं, एटलीस्ट कम से कम आई एम डूइंग समथिंग, मैं तो कुछ कर रहा हूं। गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल, मैं घर घर जाता हूं लोगों के और उनको बताता हूं कि उनको क्या क्या करना चाहिए। कम से कम मैं लोगों को जाकर अवेयर तो कर रहा हूं, कम से कम मैं तो कुछ कर रहा हूं। बट ऑल आई गेट, लेकिन बदले मुझे क्या मिलता है, बट ऑल आई गेट इज अ लॉट ऑफ बैक टॉक, और बदले मुझे क्या मिलता है, मैं जिनको भी समझाने जाता हूं ना, लोग मेरी बात सुन करके लोग मुझे उल्टा बैक टॉक कर देते हैं, मतलब मुझे उल्टा पुल्टा जवाब देने लग जाते हैं, लोग मुझे ही उल्टा पुल्टा बोलने लग जाते हैं। बताओ, एक तो हम कम से कम कुछ काम करें, घर घर जाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, आपको जहां तहां एल्युमिनियम कैंस को, पेपर को यहाँ वहां नहीं फेंकिए, है ना, जहां तहां मतलब खुला मत छोड़ दीजिए, है ना, कंपोस्ट खाद को, ठीक है ना। तो मैं लोगों को समझाता हूँ ये आप ऐसा ना करें जिससे हमारा पर्यावरण गंदा हो, लेकिन जब मैं जाता हूँ समझाने के ना, तो लोग मुझे उल्टा पुल्टा जवाब देते हैं, लोग मुझे वापस टॉक बैक कर देते हैं, है ना। ये बच्चा जिम अपने आप में कह रहा है, ये जिम स्टार्ट्स टू मेक अंडरस्टैंड पीपल फॉर प्रिजर्विंग इकोलॉजी बाय पेपर रूट। अब यहां जिम क्या करता है, फिर से शुरू करता है क्या, लोगों को समझाना। मेक अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझाना, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, मेक अंडरस्टैंड का मतलब होता है किसी को समझाना। तो एक बार जिम फिर से शुरू करता है लोगों को समझाने के लिए, क्या है ना, कि संरक्षण करें, क्या करें, संरक्षण करें, किसका, अपने पारिस्थितिकी तंत्र का, मतलब हमारे आसपास जो सराउंडिंग्स है, जो वातावरण है ना, उसको संरक्षित रखना है, उसको सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है। इसके लिए एक बार जिम फिर से शुरू करता है, लोगों को समझाने जाता है घर घर, कैसे, तो बाय पेपर रूट। कैसे बच्चे, पेपर रूट के जरिए। अब यहां देखिए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि जिम लोगों को समझाने जाता है तो उसका तरीका क्या है, तो कहिएगा बाय पेपर रूट। मतलब क्या होता है ना, वो घर घर जाता है और वहां से मतलब रद्दी जो पेपर होता है ना, जो रद्दी जो पेपर होता है, न्यूज़पेपर, उसको इकट्ठा करता है, उसको कलेक्ट करता है, और यही बहाने वो पेपर इकट्ठा करने घर घर जाता है अपने आसपास के लोगों के यहाँ, और बदले में जाकर समझाता भी है यही बहाने कि पर्यावरण का संरक्षण हम कैसे करें। ठीक है, चलिए यहां देखिए बच्चे, तो ये बच्चे आपका हो गया, ठीक है ना, इस लाइन का मतलब देख रहे हैं, पेपर ये क्या करता है, कलेक्ट करता है। ये आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहां देखिए इसका ये मतलब हो गया। हर पैराग्राफ का बच्चे उसका हिंदी वर्जन लिखा रहेगा साथ में, ताकि आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम्स ना हो। ओके, अब बच्चे यहां देखिए थोड़ा सा, अब आगे बढ़ते हैं। ही कलेक्ट्स, ही मतलब कौन, जिम, कौन है, जिम। इस चैप्टर के जो राइटर हैं जॉन लेग्जो, उनके बचपन का नाम था जिम, और जिम जो है ना वो अपने बचपन की कहानी सुना रहे हैं। मतलब ये जो चैप्टर के राइटर हैं जॉन लेग्जो, ये अपने बचपन की कहानी सुना रहे हैं, जब ये छोटे बच्चे थे इनका नाम जिम था, और जिम ही मतलब राइटर ही है ना, बचपन में पेपर कलेक्ट करने का काम करते थे, मतलब घर घर जाते थे और पेपर को इकट्ठा करते थे, मतलब घर घर जाकर के लोगों से पेपर इकट्ठा करते थे। और ये कब जाते थे, तो ऑन सैटरडे, मतलब सप्ताह में शनिवार के दिन लोगों के घर आसपास जाते थे और जाकर के वहां से पेपर इकट्ठा करते थे। ओके, फॉर द पीपल आर आउटसाइड देयर होम। सैटरडे को क्यों, क्योंकि सैटरडे को जो आसपास के जो लोग होते थे इनके आस पड़ोस में, वो घर से बाहर ये बैठे हुए इनको मिल जाते थे। सैटरडे को क्या बोल रहे हैं, ही कलेक्ट्स पेपर ऑन सैटरडे। बच्चे यहां से देखिएगा, जहां बच्चे ऑब्जेक्टिव रहेगा उसको हम ऐसे कर देंगे, उसको जिग जैग वाला हम लाइन बना देंगे, ठीक है ना। ऑन सैटरडे फॉर द पीपल आर आउटसाइड देयर होम, मतलब वे अपने घर से बाहर मिल जाते थे, तो यही बहाने उनको जिम समझा भी दिया करते थे। ओके, सो इसीलिए ही फर्स्ट वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस। तो एक दिन क्या हुआ कि जो जिम है ना, सबसे पहले किनके घर गया, सबसे पहले गया मिस्टर विलियम के घर, सबसे पहले, मतलब उनके मोहल्ले में मिस्टर विलियम नाम का एक बंदा रहता था। ओके, चलिए यहां देखिए बच्चे, तो सबसे पहले वो किनके घर गए, मिस्टर विलियम के घर गए, और उन्होंने जाकर के वहां क्या देखा, उन्होंने क्या देखा है ना, कि वो जला रहे थे, बर्न कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बर्न कर रहे थे, जला रहे थे, क्या, तो पत्तियों को जला रहे थे, क्या कर रहे थे, पत्तियों को जला रहे थे वो। ओके, पत्तियों को जला रहे थे, कहां पर, इन द बैकयार्ड, मतलब अपने घर के जो पिछवाड़ा था ना, घर का जो पीछे होता है, जो पीछे का हिस्सा होता है ना, पीछे में, वहां पर जाकर के पत्तियां जला रहे थे, कौन, मिस्टर विलियम। ओके,
जब जिम ने देखा कि अरे भैया ये क्या कर रहे हैं, पत्तियों को जला रहे हैं, पूरा धुआं धुआं किए हुए हैं, पूरा मोहल्ला एकदम, हाँ पूरा पर्यावरण का तो एकदम तहस नहस किए हुए हैं ये, तो जिम उनको सजेशन देते हैं। जब जिम गए ना कलेक्ट करने के लिए, तो वहां पर जाकर के उन्होंने सजेशन दिया, सुझाव दिया, सजेस्ट किया किनको, हिम मतलब कौन, मिस्टर विलियम को उन्होंने सलाह दिया कि नॉट टू बर्न दोज लीव्स, कि आप पत्तियों, उन पत्तियों को मत जलाइए, इट इज बैड फॉर एयर, ये हवा के लिए, ये हमारे हवा के लिए क्या है, खराब है, ये पत्तियां जल रही हैं, इसमें से जो धुआं निकल रहा है हमारे आसपास मोहल्ला को, हवा को खराब कर देगा, तो पत्तियों को मत जलाइए, ये हमारे हवा के लिए, ये हमारे परिस्थिति के लिए, वातावरण के लिए अच्छा नहीं है, बैड है ये, क्या है ये बच्चे, ये बैड है ये। ओके, जिम ने कहा कि यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल, क्या बोलते हैं कि आपको ना एक कंपोस्ट पाइल बना लीजिए, मतलब जो होता है ना कंपोस्ट खाद, कि जहां पत्तियों को मतलब डाल के छोड़ दीजिए, फिर वो खाद बन जाता है, फिर उसको क्या कीजिए, बगीचा में जाके डाल दीजिए, पेड़ पौधों को भी अच्छा हेल्प मिल जाएगा उससे, जब वो खाद बन जाएगा तो कहते हैं कि जलाने की जगह पर आप कंपोस्ट पाइल बना लीजिए, जैसे कि हम लोग बनाते हैं। जिम अपने बारे में कह रहे हैं कि आपको पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए, बल्कि पत्तियों क्या कीजिए, कहीं पर गड्ढा खोद करके उसमें पत्तियों को डाल दीजिए, कुछ दिन बाद वो सर करके वो खाद बन जाएगा, जैसा कि हम लोग करते हैं, पुट इन द लीव्स, पत्तियों को डाल दीजिए किसमें, गार्बेज में, और स्टफ को जो भी कुछ है गुड फॉर द गार्डन, उससे जब वो खाद बन जाएगा ना, उससे जब वो खाद बन जाएगा तो ये बागवानी करने में, मतलब बगीचा में जहां पेड़ पौधे हैं उसमें डाल दिएगा, तो पेड़ पौधा को भी अच्छा हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बच्चे, नोट्स में फॉर्मूला ही रहेगा ना, एक्सरसाइज ही रहेगा ना, उसमें बच्चे प्रैक्टिस सेट नहीं रहेगा। बच्चे प्रैक्टिस सेट के लिए आपके पास मार्केट में बहुत सारी ट्रांसलेशन की किताबें होती हैं, आप उससे प्रैक्टिस कीजिएगा ना, या खुद से आप हिंदी लिख के उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी तो हम क्लास में आपको हम लाइन यहाँ समझा ही देते हैं ग्रामर में, है कि नहीं है। चलिए तो बच्चे यहां से देखिए हमारा ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब यहां देखिए जहां से बच्चे क्वेश्चन करना होगा तो यही क्वेश्चन करेगा इसमें से कि पहली बार वो किससे मिलने गए थे, तो मिस्टर विलियम से। वो अपने घर के बैकयार्ड में क्या कर रहे थे, तो वो पत्तियों को जला रहे थे, कहां, तो बैकयार्ड में, घर के पिछवाड़े में। और यहां पर है ना उनको क्या सजेशन दिया गया, तो कंपोस्ट पाइल बनाने का उन्होंने सजेशन दिया जिम ने। ठीक है, चलिए अब बच्चे इस लाइन का देखिए यहां पर हिंदी वर्जन दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। ही डजंट अग्री, ही मतलब कौन, मिस्टर विलियम, कौन, मिस्टर विलियम इस बात से सहमत नहीं हुए। जब जिम ने कहा कि पत्तियों को जलाना बंद कीजिए और एक खाद बना लीजिए इससे, तो इस बात पर मिस्टर विलियम ना अग्री नहीं हुए, सहमत नहीं हुए, और हैंग हिज हेड इन शेम, या फिर शर्म के मारे अपना सर भी नहीं झुकाया कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं। ओके, ही सेज, मिस्टर विलियम ने कहा पलट करके, जब इन्होंने ज्ञान दिया ना कि आपको पत्तियां नहीं जलनी चाहिए, तो मिस्टर विलियम ने इनको पता है उल्टा पुल्टा बोल दिया। क्या उल्टा पुल्टा बोला कि दैट कंपोस्ट, अच्छा तुम जो कह रहे हो कि हम जैसे कि हम लोग खाद बनाते हैं उसी खाद की बात तुम कर रहे हो क्या, दैट कंपोस्ट पाइल इज योर जॉब एट होम, ये ना तुम्हारा काम है, तुम अपना काम अपने पास रखो, ठीक है ना। जो तुम मुझे सलाह दे रहे हो कि कंपोस्ट पाइल बनाने के लिए, ये तुम्हारा काम है। एंड द कंपोस्ट पाइल यू हैव मेड, और जिस तरह से तुमने कंपोस्ट जो पाइल बनाया है ना, जिस तरह का, समझ गए ना, मेड इट गिव नोज पोल्यूशन, इससे ना आदमी को नोज पोल्यूशन हो रहा है, नोज पोल्यूशन, नोज नॉइज नहीं, ऐसे तो नॉइज पोल्यूशन होता है, हल्ला गुल्ला प्रदूषण, बट ये कह रहे हैं नोज पोल्यूशन। इन्होंने चिढ़ा करके कहा कि तुम जो बनाए हो ना, तुम जो बनाए हो ये किस तरह का कंपोस्ट खाद, इससे क्या हो रहा है ना, पूरे मोहल्ला में नोज पोल्यूशन फैल रहा है। मींस इट स्मेल्स बैड, मतलब बहुत ही एकदम दुर्गंध देता है जो तुम जो बना रहे हो, बहुत बेकार दुर्गंध दे रहा है जो तुम बनाए हो पहले से, और हमको कह रहे हो कि एक और बनाने के लिए। हाँ, सो डियर जिम, इसलिए प्यारे जिम बेटा, फर्स्ट कैच योर हेयर, ऐसा करो ना, तुम जो हमको ज्ञान दे रहे हो ना कंपोस्ट पाइल बनाने के लिए, तुम अपने जाके अपना देखो तुम कैसा बनाए हो। हाँ, पूरा दुर्गंध दे रहा है, माहौल खराब किए हुए, और तुम उल्टा हमें आए हो ज्ञान देने के लिए कि पत्तियां नहीं जलाइए, वातावरण के लिए खराब होगा। और तुम जो बनाए हो वो क्या, उसे पूरा मोहल्ला दुर्गंध हो रहा है, पहले जा करके अपने उस है ना जो कंपोस्ट बनाए हो ना, उसको जा करके ढको, उस पर जाकर के ढक्कन उक्कन लगाओ, ऐसे खुले में छोड़ दिए हो और आए हो हमको ज्ञान देने के लिए कि पत्तियां मत जलाइए। ओके, ठीक है, तो बच्चे ये रहा इस लाइन का मतलब। जब वो गए मिस्टर विलियम के पास, तो मिस्टर विलियम ने इस बात को नहीं माना, समझ गए, उन्होंने पत्तियां जलाना नहीं छोड़ा, जलाते रहे, और पलट के क्या जवाब दिया कि जा करके पहले अपने कंपोस्ट पाइल को जो तुम बनाए हो ना, जो खुला छोड़ दिए हो, उसको जा करके ढक्कन लगाओ, उसको जाके ढको। ठीक है, चलिए बच्चे, जो नोट्स नहीं मिला अगर आपको है तो एक बार ऐसा कि अपडेट कर लीजिए, ऐसे तो नोट्स चला गया है, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि नोट्स नहीं आया है तो भैया एक बार हम आज चेक कर लेते हैं और सारे नोट्स को टाइम पर भिजवा देते हैं। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल बच्चे ध्यान दीजिए, अभी फिलहाल बच्चे आप ध्यान दीजिए इस पर। ठीक है, चलिए, हिज फीलिंग्स आर हर्ट, जब मिस्टर विलियम ने पलट के जवाब दिया, जब उन्होंने टॉक बैक कर दिया, पलट के जवाब दे दिया ना, तो हिज फीलिंग, हिज मतलब कौन, जिम, तो जिम को ना थोड़ा बुरा लगा, जिम फीलिंग्स आर हर्ट, उसकी भावनाओं को आहत हुई, उसको बुरा लगा कि हमको इसे पलट के जवाब दे दिए। हाँ, हम तो अच्छा सजेशन दिए बट उल्टा हम ही को जवाब दे दिए। बट दैट डजंट स्टॉप हिम, लेकिन उनके इस बेतुका बोलने से, चाहे पलट के बोलने से वो रुका नहीं, ये चीज उसको रोका नहीं।
हिम फ्रॉम ट्राइंग अगेन एंड गोज टू मिस ग्रीने। और फिर चलो छोड़ा हटा, मिस्टर विलियम नहीं समझे कोई बात नहीं, मिस्टर विलियम नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हम अपना काम नहीं रोकेंगे, जो हमारा कर्तव्य हम निभाएंगे। अब ये मिस्टर विलियम के घर से निकल करके कहां गए, है ना, फिर से अपने मन को तैयार किया कि चलो कोई बात नहीं है, मिस्टर विलियम नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चलते हैं मिस ग्रीने के घर पे। क्या हम जाते हैं मिस ग्रीने के घर पे। तो जिम दूसरी बार, है ना, जिम पहले मिले किसे, मिस्टर विलियम से, दूसरा किसे मिलने जा रहे हैं ये, तो मिस ग्रीने से मिलने जा रहे हैं। बिकॉज इफ ही कॉल्स हर मिसेज शी सेज शी डजंट हैव चेंज टू पे हिम। मतलब मेन नाम क्या है, एक लेडी है जिसका नाम है ग्रीन है, ठीक है ना, उसका नाम क्या है ग्रीन है, लेकिन वो एक्चुअली शादीशुदा है, वो क्या है ना MRS कब लगाते हैं, मिसेज, और ये क्या है मिस है ये, ठीक है ना। तो अगर जिम ग्रीने को अगर मिसेस ग्रीने कह के बुलाता ना, तो हर बार वो यही कहती है कि मेरे पास छुट्टे नहीं है, चलो आगे बढ़ो, ओके। लेकिन तब उनको मिस ग्रीने बोलना पड़ता है, बिकॉज इफ ही कॉल्स हर मिसेस शी सेज, हर बार वो यही कह देती निपटा देती है कि भाई शी डजंट हैव चेंज टू पे हिम, कि उनके पास खुला नहीं है उनको पैसा पे करने के लिए, ये बोल देती हैं। तो हर बार मिस ग्रीने उनको बोलना पड़ता है, ओके। चलिए अब ये उनके घर पे गए पेपर कलेक्ट करने के लिए, जो इनका काम है, सैटरडे को हर घर जाते हैं, पेपर वहां से इकट्ठा करते हैं और यही बहाने अपना ज्ञान देते हैं। तो फिर से एक बार उन्होंने कोशिश किया, जिम ट्राइज टू, है ना, जिम ट्राइज टू ट्राई टू सजेस्ट, यहां पर जिम tries to suggest her save some paper aluminium cans for school pickup। यहां जिम समझाते हैं क्या कि मिस ग्रीन है, उनको सजेशन देते हैं जिम कि मिस ग्रीन है आप जो है ना पेपर को बचाइए, पेपर को सेव करके रखिए, ओके। और क्या अल्युमिनियम कैंस को भी, और जो अल्युमिनियम का जो कैंस होता है, इस तरह का जो डब्बा होता है, इसको भी बचा कर रखे, इसको जहां तक मत फेंक दीजिए। फॉर स्कूल पिकअप, जो स्कूल वाली गाड़ी आती है ना उसके ऊपर दे दीजिए, उसको दे दिया कीजिए। बट शी सेज टू हिम, ओके, लेकिन वो बदले में क्या जवाब दे देती हैं कि गो पिकअप दैट गम रैपर। लो अभी समझाया कि आप जो पेपर है ना वो इधर उधर मत फेंक दीजिए, बचा के रखिए, अल्युमिनियम कैंस को बचा के रखिए, ताकि जो गाड़ी आएगी ना उसमें जाके दे दीजिएगा, ताकि उससे वो नया पेपर या फिर नया बोतल बना सके वो। लेकिन ये बात वो सुन करके अनसुना कर देती है और कहती है क्या, कैसा करो ना, अभी अपना ज्ञान अपने पास रखो और जाओ जाओ और जाके उठाओ क्या, उस गम रैपर को। गम रैपर मतलब कौन, जो गोंद नहीं होता है, गोंद 5 रुपए का 10 रुपए का जो गोंद मिलता है, फेविकोल जो मिलता है ना, फेविकोल, उसका जो डब्बा होता है ना खाली जो पड़ जाता है, तो कहते हैं कि जाओ जाके उस गम रैपर को उठाओ जो तुमने फेंक दिया था मेरे लॉन में, मतलब मेरे घर के लॉन में जहां तुमने फेंक दिया था, जा करके उठाओ, उठा करके जाकर अपने पास लेके जाओ। पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, ठीक है ना, इसको उठाओ और तुम जाके इसको प्लास्टिक बैग में जाकर रखो। डिडंट एनीबॉडी टीच यू नॉट टू लिटर, क्या किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं, क्या किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं कि जहां तहां कचरा नहीं फैलाना है। हाँ, तो तुम जो पहले कचरा फैलाए हो ना, जो प्लास्टिक जो गम रैपर है ना, उसको तुम जो मेरे लॉन में फेंके हो घर में, उसको जा करके उठाओ, जाके प्लास्टिक में जाकर रखो, तब फिर मुझे ज्ञान देना कि कहाँ कचरा फैलाना है, कहाँ कचरा नहीं फैलाना है। क्या किसी ने तुमको सिखाया नहीं है कि जहां तहां लिटर नहीं करना चाहिए, जहां तहां कचरा नहीं फैलाना चाहिए। देखिए बेचारा मिस्टर विलियम के पास गया, वो भी उल्टा पुल्टा सुना दिया। दूसरी बार कहाँ गए, है ना, तो मिस ग्रीने के पास गए, वहां भी समझाया, लेकिन वो भी नहीं समझी, हम सुन के सुना कर दिया और सीधे उल्टा डांट दिया, ठीक है ना, नॉट टू लिटर। हाँ यहां देखिए बच्चे, यहां कहते हैं ही होल्ड्स हिज टेम्पर, क्या कहते हैं, ही होल्ड्स हिज टेम्पर। अब जब दो लोगों से ना उल्टा पुल्टा सुन लिया ना, तो जिम, यहां जो जिम है, जिम एकदम ज्यादा गुस्सा आ गया कि दो लोगों ने पलट के जवाब दिया सुबह सुबह। तो ही होल्ड्स हिज टेम्पर, इन्होंने अपने गुस्से को काबू किया, एंड पिकअप माय गम रैपर, मैंने अपने गुस्से को काबू किया और उस गम रैपर को जो मैंने फेंका था, मैंने उसको उठाया और उसको डाल दिया, कहां, प्लास्टिक बैग में डाल दिया उसको, ठीक है, जैसा कि मिस ग्रीन ने कहा मैंने वैसा ही किया, ठीक है। Then she says, तब वो कहती हैं, and there is a law in this town। और हाँ जिम एक बात और, ठीक है ना, एक गलती तुम और कर रहे हो कि इस शहर में ना एक नियम कानून भी चलता है। नियम कानून नाम का भी चीज होता है, किसको, जब कोई कुत्ता पालता है तो उसमें नियम कानून लगता है कि जहां तहां अपने कुत्ते को नहीं छोड़ दो खुला, ताकि वो किसी घर में जा करके उसका बाग बगीचा को क्या करे, है ना, मिट्टी को कूड़े दुरे दे, है ना, जहां तहां गड्ढा खोद खाद दे। तो एक नियम होता है जो जिम, एक नियम होता है शहर में कि जो कुत्ते रखते हैं ना उनको जहां तहां ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। सो व्हाई इज योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, लेकिन तुम्हारा जो कुत्ता है वो हर जगह घूमता हुआ क्यों दिखाई देता है, क्या ये नियम तुम्हारे लिए नहीं है जिम। ये बात मिस ग्रीने कह रही है इनको, दैट डॉग डिग्स अप माय गार्डन, कि तुम्हारा जो कुत्ता है ना, देखो क्या किया है, मेरे बगीचे में जाकर के, मेरे गार्डन में जाकर के उसको एकदम गड्ढा खोद दिया है। क्या किया है, गड्ढा खोद दिया है। एंड मैसेज अप माय यार्ड, और मेरे पूरे आंगन को क्या किया है, एकदम पूरा तहस नहस कर दिया, मैसेज अप कर दिया है। क्या कर दिया, पूरा एकदम तहस नहस कर दिया है। तो क्या ये नियम तुम्हारे कुत्ते के लिए नहीं है, या ये नियम तुम्हारे लिए नहीं है कि जहां तहां अपने कुत्ते को नहीं छोड़ दिए खुला, और तुम आए हमको समझाने के लिए कि जहां तहां पेपर ना फेंकिए, पेपर बचाइए, अल्युमिनियम कैन बचाइए। हाँ, पहले तुम अपना तो देखो। तो क्या कहते हैं, है ना, एंड लास्ट वीक, और पिछले सप्ताह क्या हुआ था,
एंड लास्ट वीकेंड मिस्टर विलियम सॉ इट टीयर अपॉन वन ऑफ माय गार्बेज बैग्स। और हाँ, तुमको पता है जिम, पिछले हफ्ता क्या हुआ है? मिस्टर विलियम ने देखा है तुम्हारे कुत्ते को क्या करते हुए? टेयर करते हुए, मतलब फाड़ते हुए। क्या? फाड़ते हुए। टेयर ओपन वन ऑफ माय गार्बेज बैग्स, मतलब जो मेरा कचरे का जो डब्बा रखा रहता है ना, उसको तुम्हारा कुत्ता जहां तहां फाड़ दिया है, उसमें से कचरा बाहर आ गया है। तो बेटा जिम, फर्स्ट कैच योर हेयर, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो कि क्या तुम पर्यावरण को सुरक्षित रख पा रहे हो, कि हमें ज्ञान देने चले आए हो। लो, मतलब फिर उल्टा पुल्टा सुनना पड़ गया इनको। ओके, समझे बच्चे? चलिए, तो बच्चे ये सारे लाइंस आपके बुक में दिए गए हैं, ये सारे लाइंस आपके बुक में दिए गए हैं, तो हम उसका आपको हिंदी वर्जन करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब देखिए बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ यहां पर है। अगर आप ये कहानी को नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आपको हम समझा रहे हैं और आप कहानी नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आपका फोकस यहां नहीं है, जबकि कोई टफ लाइन यहां लिखा हुआ नहीं है। देखिए इसमें क्या टफ लिखा हुआ है, ये लिखा ना कि देखिए कि मैंने अपने गुस्से को बहुत मुश्किल से शांत किया, अपना गम रैपर उठाया और बैग में डाल दिया। फिर मिस ग्रीन ने कहा कि यहाँ शहर में कुत्ते पालने का एक नियम है, लेकिन तुम्हारा कुत्ता हमेशा इधर उधर क्यों घूमता रहता है? और क्या क्या तुम्हारे कुत्ते ने मेरे बगीचे में जहां तहां गड्ढे खोद रखे हैं और मेरे पूरे आंगन को तहस नहस कर दिया है। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर तो कैसे पूछेगा? ये नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा। देखिए कि जिम्स डॉग डिग्स अप डैश गार्डन, है ना, यहाँ पर कर देगा डैश लगा देगा, ऑप्शन में डाल देगा गार्डन, ऑप्शन में डाल देगा यार्ड, ऑप्शन में डाल देगा रूम, ऑप्शन में डाल देगा वहां पर फील्ड। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो यही रहेगा ना बच्चे, यही रहेगा ना कि देखिए गड्ढा कहां किया था? तो गार्डन में। और तहस नहस किसको किया था? तो तहस नहस किया था ये यार्ड को, आंगन को, है ना। तो जब हम पढ़ेंगे नहीं, आखिर हम आपको पढ़ करके नहीं बताएंगे तो आखिर आपको कैसे पता चलेगा जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा कि हाँ यार्ड वर्ड भी बुक में लिखा हुआ था, चाहे गार्डन भी लिखा हुआ था? ये बताइए। हाँ, और आपके बोरिंग लगने से, ये बताइए, आपके बोरिंग लगने से क्या एग्जाम वाले को कुछ फर्क पड़ने वाला है? क्या बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बदल देगा? नहीं बदलेगा। वो क्वेश्चन देगा तो इसी लाइन से देगा, जो बुक में लाइन लिखा गया है वहीं से आपका देने वाला है वो। ओके, समझे? तो देखिए कितना एक खूबसूरती से कहानी के जरिए पेश किया गया है वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए, है ना। यहां देखिए बच्चे, देखिए कभी कभी ऐसा होता है बच्चा कि जब हम आपकी एज में थे तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा, है ना। हम कुछ अलग से किसी दूसरे गोले पर से थोड़ी आए। कभी कभी कोई चीज एक बार में समझ में नहीं भी आती है, ऐसा भी होता है। ऐसा हमारे साथ भी होता था, आज भी कभी कोई चीज ऐसे हो जाती है। लेकिन ये होता है ना कि हम इसको दूसरी बार भी समझने का प्रयास करेंगे, ये होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, आप कौन सा बुक उठा लिए भाई कि बुक मैच नहीं कर रहा है ना। हाँ, ठीक है, चलिए। सो डियर जिम, फर्स्ट कैच योर हेयर, इसलिए बेटा जिम पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुम क्या हो, फिर हमें ज्ञान देने के लिए आना। अब देखिए दो लोग के पास गए, दो लोगों ने इनको क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, है ना, इनकी बात को माना ही नहीं। ठीक है बच्चे, इसका देखिए हिंदी वर्जन यहाँ दे दिया गया है। ये बताइए हिंदी भी आपको पढ़ के बताएं, हिंदी भी हम आपको पढ़ के बताएं कि देखिए अभी हमने आपको जो पैराग्राफ पढ़ाया यहाँ पर ये वाला, इसका हमने आपको हिंदी वर्जन तो बता दिया कि भाई चैप्टर में यहाँ पर इस पैराग्राफ का मतलब क्या निकला, हमने आपको मतलब बता दिया। उसके बाद हमने आपको यहाँ पर हिंदी वर्जन दे रखा है, इसलिए दे रखा है क्योंकि जब आप बैठ करके घर पे रिवीजन करेंगे ना तो साथ में हिंदी भी, जब अंग्रेजी समझ में नहीं आएगा ना, रिवीजन करते समय जब समझ में नहीं आएगा तो फिर से आप इसका हिंदी वर्जन देख पाइएगा। अब ये बताइए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तो इंग्लिश में पूछा जाएगा, वो तो हिंदी में नहीं पूछा जाएगा। बात एकदम सही है, यहाँ पर एक भी क्वेश्चन हिंदी में नहीं पूछा जाएगा। तो ये बताइए अगर हम आपको खाली हिंदी खाली इसका बताने लगे बिना अंग्रेजी पढ़े तो क्या लगता है? ऑप्शन में ये वाला वर्ड लिखा रहेगा, ये कचरा लिखा रहेगा, कि वहां लीटर लिखा रहेगा, यहां पर क्या लिखा रहेगा? कुत्ता लिखा रहेगा, कि वहां पर डॉग लिखा रहेगा, या फिर वहां पर गार्डन लिखा रहेगा कि बगीचा लिखा रहेगा? ये बताइए। तो जब तक हम रीडिंग करके नहीं पढ़ाएंगे तब तक आपका ऑब्जेक्टिव अच्छे से क्लियर कैसे होगा? है ना। तो हम चाहते हैं कि आपका फोकस इंग्लिश वाले वर्ड पे रहे, आपका फोकस इंग्लिश वाले वर्ड पे रहे। हिंदी तो बस एक समझने के लिए, आपको रिवीजन करने के लिए यहां पर दे दिया गया है। ओके, हाँ देखिए बच्चे, आपकी जो बुक है ना बच्चे, आप कह रहे कि बुक ही नहीं मैच कर रहा है, भैया कैसे कहां से किताब ले ली आप, है ना। ये बच्चे पनोरमा पार्ट 2, पनोरमा पार्ट 2 आपका बुक का नाम है। और इसमें से जो प्रोज सेक्शन है ना, कहीं आप गलती से पोइट्री सेक्शन तो नहीं खोल दिए हैं। प्रोज सेक्शन का ये चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट। उतने साल से तो भैया यही चैप्टर पढ़ाते आ रहे हैं हम 10th में। हाँ ठीक है, चलिए। ओके, आपने कौन सी बुक उठा ली है इसे? हाँ ठीक है, यहां देखिए बच्चे,
जिम ने कहा कि आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। मतलब जिम ने क्या कहा कि आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन, मतलब मैंने बहुत कोशिश किया, मैं कोशिश करते करते मैं थक गया। आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन को मैं समझाते समझाते मैंने बहुत कोशिश किया और कोशिश करते करते मैं थक गया। ओके कि डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, मतलब पर्यावरण के बारे में, उसके संरक्षण के बारे में बात करते करते मैं कुछ बताने के चक्कर में मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं थक गया। आई गो टू मिस्टर जॉनसन हाउस, फिर मैं कहाँ गया, फिर मैं गया मिस्टर जॉनसन के घर गया। मैं कहाँ गया, मैं मिस्टर जॉनसन के घर गया। बच्चे कुछ कुछ लाइन नहीं मिलेगा बच्चे, इसलिए हटाया गया है यहाँ पर, ताकि ये जो आपका चैप्टर है ना, ये एक तरह का बच्चे ये एसएसटी का चैप्टर है और यहाँ से हमने आपको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करी है। ओके ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ में आ जाए आपको, इसीलिए कहीं कहीं पर एक्स्ट्रा लाइन अगर जोड़े जाते हैं ना बच्चे, तो वो चैप्टर को अच्छा बनाने के लिए दिया जाता है। ओके यहां देखिए बच्चे, आई गो टू मिस्टर, आप पहले कहानी पहले आप शुरू से बच्चे लास्ट तक पहले पढ़िए कि चैप्टर में हुआ क्या, समझ गए ना। फिर आप इसके जब ऑब्जेक्टिव को जब बनाएंगे ना, तो देखिएगा कि सारे ऑब्जेक्टिव आपके यही सब जगह से वर्ड लिया रहेगा। ठीक है, हाँ लिख रहा है बच्चे, आई गो टू मिस्टर जॉनसन हाउस, ही मेक्स अ रन फॉर हिज कार। ओके क्या क्या लिखा हुआ है, तीसरा बंदा जो मैं गया जिनके पास, उनका नाम है मिस्टर जॉनसन, तो मैं उनके घर पे गया सेम काम करने के लिए, पेपर कलेक्ट करने के लिए और उनको बताने के लिए। ही मेक्स अ रन फॉर हिज कार, वो इस कार के लिए मतलब अपने कार की तरफ वो भागते फिरे हमको दिखे। जब मैं मिस्टर जॉनसन के घर पे गया तो मैंने क्या देखा कि वो अपनी गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, मतलब क्या, कहीं पर घर के बगल में गाड़ी लगी हुई है और वो तेजी में अपनी गाड़ी के पास जा रहे हैं कहीं जाने के लिए। बट आई कैन रन फास्टर देन ही, लेकिन चूंकि मैं उनसे ज्यादा तेज गति में दौड़ सकता हूं तो मैं उनसे ज्यादा तेज गति मैंने दौड़ा भी। ओके और मैंने जाकर उनको कहा समझाते हुए कि जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेस, ही सेज, मतलब जब मैं गया वहां पर तो वो क्या कह रहे हैं, मिस्टर जॉनसन ने क्या कहा, अरे भैया हमको बहुत जल्दबाजी में है, ठीक है ना, हमको जल्दी पोस्ट ऑफिस पहुंचना है, बंद होने से पहले हमको पोस्ट ऑफिस पहुंचना है। कौन कहा ये बात, ये बात मिस्टर जॉनसन ने कही। क्या कही, ये बात मिस्टर जॉनसन ने कही। ओके हफिंग एंड पफिंग, मतलब हांफते हुए एकदम, एक तो घर से तेजी में निकले एकदम हांफते हुए, हफिंग एंड पफिंग करते हुए, है ना, ये कहा कि भाई भैया मेरा पोस्ट ऑफिस बंद हो जाएगा, बंद होने से पहले हमको पहुंचना है, ठीक है ना, और ये कहते हुए अपनी गाड़ी की तरफ वो भागे। ऐसा मैंने सुना, मैं मतलब कौन, जिम। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, तो तीसरे पर्सन जिनका नाम है मिस्टर जॉनसन, ये उनके पास आए और आ करके देखिए क्या समझाया। मैंने कहा यू गॉट टाइम, मैंने कहा कि अरे सर आपके पास अभी टाइम है, आपके पास सर अभी टाइम है, आप इतना जल्दबाजी में गाड़ी से चला के क्यों जाइएगा। यू इवन गॉट टाइम टू वॉक, सर आप पैदल भी तो जा सकते हैं ना, आपका सर जो पोस्ट ऑफिस है बहुत ही कुछ दूरी पर है, तो आप वहां पैदल भी तो जा सकते हैं ना, आप गाड़ी तुरंत निकाल क्यों रहे हैं। और अक्सर ऐसा होते हुए हम लोगों ने भी देखा है, कभी कभी किसी का देखिएगा बाजार बहुत नजदीक होता है लेकिन फिर भी वो गाड़ी निकाल के ही जाएगा बाजार करने के लिए। अगर 2 मिनट के ऊपर बाजार है तो भाई वो अपना बाइक या लेकर के ही निकल जाएगा सब्जी लाने के लिए, जबकि वो तो मुश्किल से 2 से 5 मिनट की दूरी पर है वो। तो ये सब चीजें थोड़ी कम होनी चाहिए। पहले हमें वी शुड कवर स्मॉल डिस्टेंसेस ऑन फुट, हमें पैदल चलकर भी कुछ कुछ छोटी छोटी जो दूरियां होती है ना उसे कवर करना चाहिए, हर जगह पे गाड़ी घोड़ा लेके नहीं चलना चाहिए, है ना। यहां देखिए आई से मैंने कहा कि आपके पास तो टाइम है अभी चलकर जाने के लिए, इट्स ओनली 2 ब्लॉक्स, मुश्किल से 2 ब्लॉक की दूरी पर आपका ऑफिस पड़ता है, 2 ब्लॉक की दूरी पर आपका क्या पड़ता है, आपका ऑफिस पड़ता है। यू शुडंट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू, आपको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए अगर जरूरत नहीं है तो। ओके ये मैंने बात कहा, मतलब जिम ने कहा किनको, मिस्टर जॉनसन को, कि मैंने ऐसा कहा उनसे। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड सेव ऑन गैस, कहते हैं कि देखिए अगर आप पैदल चल के जाएंगे ना तो वॉकिंग करना क्या होता है, वॉकिंग करना एक अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है, इससे आपका शरीर भी फिट रहेगा और भाई है ना रिसोर्सेज भी सेव होंगे, जो गैस पे आपका गाड़ी चल रहा है उसमें भी क्या होगी, बचत होगी, वो भी बचा रहेगा, तो दोनों फायदे हैं। तो आप पैदल चले जाइए, वैसे भी मात्र 2 ब्लॉक की दूरी पर आपका पोस्ट ऑफिस है। एंड नॉट पोल्यूट, और ये वातावरण को प्रदूषित भी नहीं करेगी, यही तो इकोलॉजी है, यही तो इकोलॉजी है, यही तो संरक्षण है पर्यावरण का। अगर हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तब, देखिए एक छोटा बच्चा समझाने निकला है बड़े बड़े सीनियर लोगों को, लेकिन लोग उल्टा इनको ही सुना देते हैं। ओके चलिए बाकी बच्चे आपको जो डाउट है ना बच्चे हमने आज सॉल्व कर दिया है, डाउट को आप एक बार देख लीजिएगा। और बाकी बच्चे देखिए हमेशा आपसे कहते हैं कि देखिए टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बच्चे जो हमारा है, ठीक है ना, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट हमारा है बच्चे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना। अब देखिए कोई चीज अगर नेटवर्क इशू हो रहा है, चाहे कोई चीज अपलोड नहीं हुआ है बच्चे, तो उसके लिए बच्चे आपके पास कॉलिंग नंबर है, आप वहां पर कॉल करके पूछ सकते हैं, चाहे बता सकते हैं, या अपना सजेशन भी आप चाहे तो दे सकते हैं और वो हम तक बात पहुंच जाएगी, ठीक है ना। लेकिन बच्चे हमारी तरफ से जो जितना चीजें सॉल्व कर सकते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं आपके डाउट को पूरा सॉल्व कर देने के लिए। लेकिन चूंकि टेक्निकल डिपार्टमेंट बच्चे हम नहीं आते, हमारा काम होता है पढ़ाना, आपको समझाना, है ना। आपको कोई चीज अगर बच्चे नहीं हो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसके लिए कॉलिंग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं अलग से, तो हर डिपार्टमेंट का काम हम तो नहीं कर सकते हैं ना।
हाँ, तो बच्चे टू ब्लॉक्स बोलने का मतलब यहाँ पर मात्र दो पड़ाव पे, मतलब यहाँ से निकले पहला पड़ाव, आगे निकले दूसरा पड़ाव, उसके बाद वहीं पर आपका पोस्ट ऑफिस हो गया। तो मात्र दो पड़ाव मतलब दो स्टॉपेज पर आपका क्या आ जाता है ना। हाँ बिल्कुल बच्चे, एमसीक्यूज का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो तो करवाते ही है ना। चलिए बच्चे, कॉलिंग नंबर बच्चे आपको लिखा होता है ना, देखिए आपने जो बैच परचेस किया है ना 3.0 आपने जो बैच परचेस किया है उसमें देखिए नंबर जो नीचे होता है ना वो ऑफिशियल नंबर होता है, वो सीधे कॉलिंग डिपार्टमेंट को ही लगता है, ठीक है। हाँ यहाँ देखिए बच्चे, तो ये देखिए इसका हो गया हिंदी मतलब, अभी आपने जो पढ़ा ना इसका देखिए ये हिंदी वर्जन हो गया। क्या लिखा हुआ देखिए, देखिए जो सेम है वही चीज है। देखिए आपके पास समय है, मैंने कहा आपके पास समय है, आपके पास पैदल चलने के लिए भी समय है, या केवल दो ब्लॉक है। जब आपको जरूरत ना हो तो आपको अपनी कार नहीं ले जानी चाहिए, पैदल चलना अच्छा व्यायाम होगा और ईंधन की बचत भी होगी और प्रदूषण भी नहीं होगा, यही तो पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ये बच्चे ने समझाया सीनियर सिटीजन को, लेकिन दिक्कत क्या है ना, कोई इनकी बात को सुनना नहीं चाहता है। अब ये देखिए जिम ने तो बोल दिया, जिम ने अपना बात रख दिया, अपना ज्ञान रख दिया। अब सुनिए, देन तब मिस्टर जॉनसन कहते हैं इस बात को सुन करके, जब समझा रहा ना कि देखिए आपको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, तो जिम पता है जॉनसन क्या कहते हैं, वहां देख रहे हो, वहां एक पेड़ दिख रहा है ना, देखो वहां देखो एक पेड़ दिख रहा है ना, तो जिम कहता है पेड़, अच्छा वहां पर नहीं नहीं तो दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, तो कहते हैं हम भी तो वही कह रहे हैं, कहाँ पेड़ दिख रहा है, वहां पर पहले कभी एक पेड़ हुआ करता था जिम, और जब वो पेड़ था ना, जब वो पेड़ जब बढ़ रहा था ना, जब छोटा था, तो तुम क्या किए, उस पेड़ पर चढ़ के तुमने आना जाना शॉर्टकट रास्ता बना दिया था आने जाने का, वो पेड़ वहां से हट गया, तो एक पेड़ वहां से गायब हो गया, तुम अपना शॉर्टकट बनाने के चलते तुम उस पेड़ को वहां से गायब कर दिए, और हमको समझा रहे हो कि वातावरण को सुरक्षित रखा जाए। कैसे, जब तुम ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो इस बात को, तो हमको क्यों सुना रहे हो, ज्ञान क्यों दे रहे हो हमको। देखिए ये बात यहाँ पर कहेंगे, ये मिस्टर जॉनसन कहते हैं सी, देख रहे हो वहां पर वहां एक पेड़ हुआ करता था, तो ही सेज पॉइंटिंग टू वेयर देयर इजंट एनी ट्री, वो उसको वहां पर दिखाना चाह रहे हैं जहां पर कोई पेड़ अभी है ही नहीं, फिर भी कह देख रहे हो वहां पर एक पेड़ है। तो जिम ने कहा आई डोंट सी एनी ट्री, हमको तो कोई नहीं पेड़ दिख रहा है, आपको कैसे दिख रहा है, तो ऑफ कोर्स नॉट, तो ये कहते हैं जॉनसन साहब कि हाँ पता है कि वहां पेड़ नहीं है, एंड नो ग्रास, और घास भी नहीं है, और घास भी नहीं है, क्यों, बिकॉज यू मेड अ पाथ देयर, क्योंकि तुमने वहां से एक रास्ता बना दिया था, तुम उछल उछल के जो आते थे ना बार बार, ये जो पेड़ था तो तुम यहीं से उछल उछल के आते थे, उससे क्या हुआ, पेड़ तो नहीं बढ़ पाया, पेड़ भी खत्म हो गया और वहां घास फूस भी नहीं रहा, टेकिंग अ शॉर्टकट, क्योंकि तुमने शॉर्टकट रास्ता बना दिया था, कहां से, मिस ग्रीने के घर से अपने घर तक। There was a little tree, वहां पर एक छोटा सा पेड़ था, just starting to get bigger, अभी तो वो बड़ा होना शुरू ही किया था, और तुमने बड़ा होने से पहले उसको क्या किया, मार दिया, उसको दबा दबा के तुमने मार दिया। By trying to jump over, उछल कूद करते करते, हर दिन तुम वहां से उछल के आते थे, वो पेड़ गिर गया, टूट गया, अभी वो बढ़ने वाला था, सोचो बढ़ता तो कितना वो छाया देता, कितना वो पत्ती देता है ना, कितनी हवा देता, याद है तुमको कि भूल गए, कह रहे हैं याद है तुमको कि भूल गए। हाँ ठीक है, यहां देखिए बच्चे इस पूरे इंग्लिश का ये देखिए वर्जन किया गया है ना, आराम से बच्चे इसको बाद में आप पढ़िएगा, सेम आपको मीनिंग मिलेगा लिखा हुआ। ओके यहां आगे कहते हैं एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, यू ड्राइव योर मोटर बाइक अराउंड एंड डाउन, और तुम तो बात ही मत करो गाड़ी चलाने के बारे में, हमको तुम ज्ञान बिल्कुल मत दो, है ना। एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग, और तुम क्या ज्ञान दे रहे हो कि गाड़ी मत चलाइए जब आप पैदल चल सकते हैं, और तुम क्या करते हो पूरा साल, क्या करते हो तुम, यू ड्राइव योर मोटर बाइक, तुम अपनी मोटर बाइक चलाओ तो अच्छा, और हम चलाएंगे तो खराब, हाँ तुम चलाओगे तो पर्यावरण अच्छा रहेगा और हम चलाएंगे तो पर्यावरण खराब हो जाएगा। तुम क्या करते हो, तुम भी तो मोटर बाइक चलाते हो, पूरा गोल गोल घुमाते हो, राउंड एंड राउंड, पूरा अपने मोटर बाइक को गोल गोल जो घुमाते रहते हो अपने घर के पिछवाड़े में, बैकयार्ड में, ऑल समर, पूरी गर्मी, पूरा गर्मी का सीजन तुम हर साल अपने मोटर बाइक को गोल गोल घुमाते रहते हो खाली फालतू का। एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, और जब ठंड का मौसम आता है तो पूरा अपना जो तुम्हारा जो स्नो मोबाइल है ना, बर्फ पर चलने वाला जो गाड़ी होता है, बर्फ पे चलने वाला जो गाड़ी, स्नो मतलब बर्फ, मोबाइल मतलब यहाँ पर चलने वाला, तो बर्फ पे चलने वाला जो गाड़ी होता है पूरा ठंड तुम उसको घुमाते रहते हो, तो क्या उससे ईंधन खत्म नहीं हो रहा है, और तुम हमको कह रहे हो कि गाड़ी मत चलाइए, इससे ईंधन में बचत होगा, तुम्हारा पर्यावरण बचत रहेगा। हाँ तुम क्या करते हो, तुम भी तो मोटर बाइक हाँकते रहते हो गोल गोल, ठंडा के मौसम में बर्फ पे पूरा गाड़ी चलाते रहते हो, इजंट दैट वेस्टिंग पावर, क्या ये पावर का वेस्टिंग नहीं है, क्या ये है ना एनर्जी का बर्बादी नहीं है, एंड मेकिंग नॉइज पोल्यूशन, और तुम जो गाड़ी घुमाते रहते हो गोल गोल, इससे हल्ला गुल्ला नहीं होता है, इससे नॉइज पोल्यूशन नहीं होता है, वो भी तो होता है ना, वो भी तो होता है। सो डियर जिम, इसलिए बेटा जिम, फर्स्ट कैच योर हेयर, इसलिए पहले अपने गिरबान में झांक के देखो, है ना, फिर हमें ज्ञान देना। अब ये लाइन हम बार बार पता है यहाँ पर क्यों लिखे हैं, यही चलते ताकि इसको उल्टा जवाब देना पड़ रहा है इसलिए, ओके ताकि आपको कहानी में थोड़ा सा समझ में आए कि कहानी में क्या चल रहा है। तो ये अभी तक 3 लोगों के पास गया है,
ओके, और तीनों ने उल्टा जवाब ही दिया है। इसका मतलब ये हुआ ना कि जिम एक ऐसा लड़का है जो खुद ही उठपटांग हरकत करता है, जिससे जो खुद पर्यावरण के बारे में नहीं मतलब कि क्या है, एक्टिव है, और वो लोगों को ज्ञान बांटने खाली निकल चुका है, जैसा कि अभी कहानी से हमको पता चल रहा है ना। चलिए यहां देखिए बच्चे, इस पूरे पैराग्राफ का हिंदी वर्जन यहां दिया गया है। ओके, यहां देखिए बच्चे, नाउ जिम सेज हिमसेल्फ, अब जो जिम है ना, अब खुद से कहता है, तीन लोगों के पास गया, तीनों से उल्टा पुल्टा सुनना पड़ गया, तीनों से उल्टा पुल्टा सुनना इसको पड़ गया, तो जिम अब खुद से कहता है, आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब हम किसी को समझाने नहीं जाएंगे, इट इज वेरी बोरिंग वर्क, ये बहुत एकदम बोरिंग सा काम है ये, लोग एक तो लोगों को समझाने जाओ घर घर जाकर के, और उल्टा खुद ही उल्टा पुल्टा सुनो, बहुत ही बेकार काम है, एकदम बोरियत वाला काम है। दिस इकोलॉजी बिट मतलब पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताना लोगों को कितना एकदम बेकार चीज है, हम पक गए चीज, अब जिसके पास जाते हैं वही उल्टा हमको समझाने लगता है, अब हमारे लिए काम बोरिंग हो चुका है, ये क्या हो चुका है, बोरिंग हो चुका है। ठीक है, तो बच्चे जिम कहते हैं खुद से कि आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माय रूट अबाउट इकोलॉजी, अब मैं इकोलॉजी के बारे में कोई बातचीत नहीं करूंगा, ये काम एकदम एकदम बेकहूत एकदम बोरियत वाला काम है, एकदम नहीं करना हमको ये काम, ये जिम अपने आप में कह रहे हैं। क्या कहते हैं, अब जिम खुद कहते हैं कि मैं अपने बाकी साथियों से पारिस्थितिकी के बारे में बात नहीं करता, या पारिस्थितिकी वाला हिस्सा बहुत उबाऊ काम है, बहुत ही बेकार काम है ये, जिम ऐसा कहते हैं। बट अब इतना लोगों को समझाने के बाद कहां गए, अपने घर वापस लौट रहे होते हैं। ओके, लास्ट में, बट व्हेन ही गेट्स होम, लेकिन जब ये घर गए, व्हेन ही गेट्स होम, जब ये घर गए, ही सॉ हिज मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर, बोला लो तीन लोगों को समझा के आए हैं, अब घर जब घर आए तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि इनकी जो माँ है, जो जिम की माँ है ना, वो इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज कर रही है, मतलब मसाला पीसने वाला, वो इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे घर में सिलवट्टा होता है ना, जो सिलवट्टा पर चटनी पिसाता है, चाहे जो कुछ भी मसाला पिसाता है, ये इनकी माँ जो है ना वो इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज कर रही है, बटन दबाया एकदम सेकंड्स में घन 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 करते हुए एकदम पिसा जाता है तुरंत में वो, तो इनकी माँ इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज कर रही है। तो माँ को देख के क्या कहते हैं जिम कि यू शुड डू दैट विद योर ओल्ड एग बीटर, कहते हैं कि तुमको ये मिक्सर यूज नहीं करना चाहिए, है ना, तुमको पुराना वाला जो एग बीटर इसमें अंडा फेंटते हैं ना, है ना, तुमको उससे काम चलना चाहिए जो हाथ से हो जाता है। ही पॉइंट्स आउट टू हर, अपनी माँ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, माँ माँ क्या कर रही हो, जब हाथ से फेंटने वाला है ही तो फिर तुम मिक्सर में डाल के क्या कर रही हो, हाथ से फेंट लो ना, बिजली बचाओ, क्या करो कम से कम बिजली बचाओ। और ये कहते फिर क्या कहते हैं, कटाक्ष बोलते हैं, थोड़ा सा ताना मार रहे हैं अपनी माँ को, क्या कहते हैं, ये जो औरतें होती हैं, जो वीमेन होती है ना, ये जो औरतें होती है ना, हद से ज्यादा, है ना, हद से ज्यादा टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स यूज करती है, मतलब हद से ज्यादा हर काम के लिए ना खाली इलेक्ट्रिक वाला खाली मशीन यूज करती है ताकि मेहनत ना करना पड़े। अपनी माँ को ताना मारते हुए कह रहे हैं ये, ओके, कि माँ बिजली बचाओ, जो हाथ से काम हो सकता है उसके लिए तुम मिक्सर यूज कर रही हो, औरतें भी ना हद से ज्यादा इलेक्ट्रिक मशीन का यूज करती हैं, ऐसा जिम कह रहे हैं। तो माँ चुपचाप बेचारी सुन रही हैं, अभी माँ चुपचाप सुन रही हैं, लेकिन अभी से देखिए माँ से भी बात सुनेगी ये। She says in a very cold voice, तो माँ ने चुपचाप सुना और बड़े प्यार से कहा कि बेटा, so who watches TV 24/7 hours a day? हाँ माँ, है ना, माँ ने कहा बेटे से कि बेटा बात तो तुम सही कह रहे हो कि बिजली बचाना चाहिए, लेकिन आखिर अपने घर में ये 24 घंटा 7 दिन टीवी कौन देखते रहता है? हाँ, कौन यहाँ बैठ करके टीवी देखते रहता है 24 घंटा 7 दिन एकदम लगातार? बोलने का मतलब ऐसा कि ज्यादातर टीवी कौन देखता है अपने घर में? और इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और क्या इस टीवी देखने के लिए बिजली मतलब कुछ कहीं अलग से आता है क्या, कि वही वाला बिजली है, सेम होता है जो तुम हमें समझा रहे हो? हाँ, इतना दिन दिन भर बैठ के जो तुम जो टीवी देखते रहते हो उसका बिजली क्या अलग से आता है, कि वो भी तो वही बिजली है, तो तुम क्यों नहीं बचाते हो बिजली टीवी बंद कर करके, और हमको बता रहे हो कि मिक्सर यूज ना करें? हाँ, सो डियर जी, बेटा जी, फर्स्ट कैच योर हेयर, पहले अपना देखो तब दूसरे को समझाया करो, है ना। तो चारों के तरफ से सेम ही रिप्लाई आता है कि फर्स्ट कैच योर हेयर। तो बच्चे बहुत बड़ी लर्निंग है लाइफ में ये, जब भी किसी पर उंगली उठाना हो तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या आप अच्छे हैं, क्या आप उस काम को कर रहे हैं, है ना। अगर आप किसी को ऐसे करते हैं ना बच्चे, अगर किसी को ऐसे यू, तो याद रखिएगा आपका एक उंगली भले ही आगे है, लेकिन एक आपका खुद की उंगली देखिए खुद पीछे की तरफ इशारा कर रही है कि पहले क्या आप ठीक हो, क्या आप जो दूसरों को ज्ञान दे रहे हो। ये इसलिए हमने इस लाइन को यहां बार बार रिपीट किया है कि सबके तरफ से उनको उल्टा सुनने का ही मिलता है। तो माँ ने कहा बेटा फर्स्ट कैच योर हेयर, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो, पहले अपने गिरेबान में, है ना, गिरेबान में झांक के देखो कि तुम क्या पर्यावरण को संरक्षित कर रहे हो,
है ना, कि दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद पे पहले अप्लाई करना चाहिए। सी व्हाट आई मीन, देखो मेरा कहने का मतलब यह है कि नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग, मतलब किसी की भी इच्छा नहीं है कुछ करने की इकोलॉजी के बारे में, एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़कर। फिर भी जिम क्या कहता है कि मुझे छोड़कर किसी की इच्छा नहीं है पर्यावरण को बचाने की, एंड नोबडी लिसन्स टू मी, और कोई मेरी बात नहीं सुनता है, कोई मेरी बात नहीं मानता है। जबकि यहां गलती किसकी है, यहां गलती जिम की है। पहले जिम को मोटर बाइक चलाना कम करना चाहिए, है ना, शॉर्टकट रास्ता बंद करना चाहिए, पेड़ को तोड़ करके रास्ता नहीं बनाना चाहिए था, ऊपर से कंपोस्ट पाइल जो था उसको ढक करके रखना चाहिए था, है ना, और टीवी कम देखना चाहिए था। अगर ये सब काम करके उसके बाद किसी को समझाने जाता ना तो लोग समझते कि भैया कि हाँ ये देखो आदमी अच्छा है, खुद पहले करता है फिर हमको बताने आता है। लेकिन जब कोई खुद ही नहीं कर रहा फिर कोई समझाने आ रहा है, कोई आपसे अगर कहा ना बेटा डोंट स्मोक, सिगरेट पीना बहुत गंदी बात है, और वो सिगरेट पीते हुए बोल रहा है ये बात, हाँ, वो आपके पास आकर बेटा डोंट स्मोक, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, है ना, इट कॉजेस कैंसर, इससे कैंसर होता है ना, और आपने खुद क्या देखा कि वहां पर बैठ करके किसी के साथ वो स्मोकिंग कर रहा है। लो, अरे तुम्हारी बात कौन मानेगा जब तक अंटिल यू लीव स्मोकिंग, हाउ कैन यू मेक देम अंडरस्टैंड, आप दूसरे को कैसे समझाओगे, है ना। एक दारूबाज आदमी कहेगा कि देखो दारू नहीं पीना चाहिए, गलत बात है ना, शरीर खराब होता है, और खुद ही पिए जा रहा है, तो ये कैसे होगा। यहां भी जिम ऐसा ही काम कर रहा था, इसलिए बोला गया था कि प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज वेरी इजी, इसी के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में, वातावरण को संरक्षित करने के बारे में ज्ञान देना इज वेरी इजी, बहुत आसान है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ प्रिजर्विंग इकोलॉजी। लेकिन इकोलॉजी प्रिजर्व करने की जब बात आती है, संरक्षण करने की बात आती है ना, तो लोग नियम कानून नहीं मानते हैं और दूसरों को लेकिन ज्ञान देने में आगे रहते हैं। तो ये बच्चे इस मोटा मोटी इस चैप्टर का मतलब निकल गया। ओके, तो बच्चे आज ये आपका यहां पर चैप्टर क्या होता है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यहां पर कंप्लीट होता है। ओके, बाकी बच्चे इस चैप्टर से जो सब्जेक्टिव वाले पार्ट हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये दोनों बच्चे कल के क्लास में कराए जाएंगे। ओके, देखिए हम जानते हैं कि 10th क्लास में अंग्रेजी के ऊपर आपका इतना फोकस नहीं रहता है जितना फोकस आपका मैथ, साइंस, इन सब पे रहता है। लेकिन हमें ये भी पता है कि जैसे ही आप 11th से 12th में जब जाइएगा ना बच्चे, तो आप 10th क्लास को बहुत मिस कीजिएगा, इसके ग्रामर वाले पार्ट को भी और लिटरेचर वाले पार्ट को मिस कीजिए चाहे मत कीजिए, लेकिन आप अपने इंग्लिश को बहुत मिस करेंगे जब आप 12th में जाएंगे, अगर आप इसको लाइटली में लेंगे तब, क्योंकि जब आप 12th में जाएंगे ना तो वहां भी लिटरेचर पोर्शन पढ़ना ही पड़ेगा, वहां भी ग्रामर पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर आप कहेंगे सर हमको यहां भी बोरिंग लग रहा है, क्लास 12th में भी, इसका मतलब बच्चे आपको हर जगह बोरिंग लग सकता है। ओके, ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं कल की क्लास में इनके सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद।